बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर ASF का बैच 4 का पेपर। कुछ क्वेश्चंस हमें मौसूल हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको कोई इशू नज़र आता है तो काइंडली उसका सलूशन हमें कमेंट में बताएं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 था, हु एम्ब्रेस इस्लाम फर्स्ट। तो सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? ठीक है, तो सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है, विच प्रॉफिट नेम्स केम इन द कुरान मैनी टाइम्स। वो कौन से प्रॉफिट हैं, कौन से रसूल हैं जिनका नाम बहुत बार कुरान शरीफ में आया? तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है, हज मेजर रिक्वायरमेंट। हज का एक मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? तो अरफात के मुकाम पे रुकना यानी वक़ूए अरफात करना, इसे कहते हैं मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ हज। एक वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपने अरफात के मुकाम पर स्टे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिज्जतुल वदा यानी जिसे हम लास्ट सरमन भी कहते हैं, कब डिलीवर हुआ था? तो वो 632 CE में 632 CE में जो है वो डिलीवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉर फॉट ड्यूरिंग उमर्स खिलाफत विथ प्रेजेंट डे ईरान वॉज अगेंस्ट। क्वेश्चन का मतलब है कि जो जंग लड़ी गई थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौरान, जो है ना आज के ईरान से, ठीक है, वो किस से लड़ी गई थी? ससानेंड एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश का, ही इज़ इनरेज्ड विथ मी आएगा। यहाँ पे प्रेपोजिशंस करेक्ट करनी थी, तो यहाँ पे इनरेज्ड विथ आएगा, इनरेज्ड विथ मी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ये MCQ था, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। नेक्स्ट था, आवर लेग एंड आर्म। इसका मतलब था कि आवर लेग एंड आर्म एक इडियम है, इसका मतलब बताएं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही महंगी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा ही महंगी चीज़ को हम कहते हैं आवर लेग एंड आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट द बैक। कट द बैक का क्या मतलब होता है? कट द बैक का मतलब होता है कि कोई सीक्रेट जो है ना किसी को बता देना या रिवील कर देना, या कोई चीज़ छुपी हुई है उसको शो या जाहिर कर देना, तो इसे कहते हैं कट द बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ ही हैड अलाउड आई डैश डन दैट थिंग। इफ़ ही हैड अलाउड आई वुड हैव डन दैट थिंग। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस था, तो इफ़ ही हैड अलाउड आई वुड हैव डन दैट थिंग आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ही डैश एग्स, ही बॉयल्स एग। ये पहले भी FPSC ये सवाल दे चुका है इंग्लिश में, ही बॉयल्स एग्स। तो ये दोबारा रिपीट किया, ASF के पेपर में ही उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन, शी सेड आई रॉट। सिंपल सा इंग्लिश का सेंटेंस था ये नरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द मोस्ट यूनिक टीचर। ही इज़ द मोस्ट नहीं, ही इज़ अ यूनिक टीचर है। नेक्स्ट है, ही अपोलोजाइज्ड दैट ही हैड डन रॉन्ग। मतलब उसने माफ़ी मांगी कि उसने काम कोई गलत किया था। तो इसके करेक्ट फॉर्म ये होगा, दो बेटर फ्रेज एज ही अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट ही हैड डन रॉन्ग। मतलब उसने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, जो चीज़ उसने गलत की थी उस चीज़ के लिए उसने माफ़ी मांगी। इसका बेटर फ्रेज ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरी। जूरी पूछा था कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है? तो ये है कलेक्टिव नाउन। जूरी यानी बहुत सारे जजेस जो है ना मिल के, उनको हम जूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इट।
ये आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था। डू इट, लेट इट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ये भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट एंड में चला जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इशू है या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इशू है तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाके आप ज़रूर देखें, आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि इस चीज़ से आप जान नहीं छुड़ा सकते। कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव पूछता है, कहीं ना कहीं नरेशन पूछता है, कहीं ना कहीं सेंटेंस करेक्शन पूछता है। अब ये बॉयल्स वाला था एग बॉयल्स, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज़ होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक्टिव पैसिव पर भी और नरेशन पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना डज सी पैक स्टार्ट। तो सी पैक किस सिटी जो चाइना की है उधर से स्टार्ट होता है, तो वो काशगर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल सा पूछा होता है एब्रीविएशन सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सी पैक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फुल फॉर्म है इसकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट इज़ बिल्ड अंडर सी पैक। वो कौन सा पोर्ट है जो सी पैक के अंडर बिल्ड हुआ है, सी पैक के अंडर बना है, तो गवादर पोर्ट बना है सी पैक के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेलुलर फ़ोन यानी फर्स्ट सेल फोन वॉज इन्वेंटेड बाय मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने जो है ये पहला टेलीफोन ईजाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एमरजेंसी पुलिस कंप्लेंट नंबर। एमरजेंसी पुलिस कंप्लेंट नंबर है 15, ये आप सबको पता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड्स आपको मिल जाएं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बायो में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है स्टैब समवन इन द बैक मीन्स। स्टैब समवन इन द बैक का क्या मतलब होता है? टू हैव डन समथिंग हार्मफुल और बिट्रे समवन सीक्रेटली, मतलब किसी को छुपके से धोखा देना या किसी के खिलाफ कोई छुपके से साजिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो काइंडली हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।